हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है गुप्त काल। पिछले वीडियो में हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में सीख लिया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। आज हम सीखेंगे कुमारगुप्त। इसको कहते हैं महेंद्रादित्य। इसको क्या कहते हैं? महेंद्रादित्य। इसका अन्य नाम क्या है? महेंद्रादित्य। और कुमारगुप्त के बारे में सीखेंगे। इसका टाइम पीरियड रहता है 415 से 455 ईस्वी के बीच में। 415 से 455 ईस्वी के बीच में। और इसी के काल में सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसी के काल में सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने? 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं इसी के काल में, कुमारगुप्त के काल में। और इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय और इनका छोटा भाई था गोविंदगुप्त और इनकी माता का नाम था ध्रुव देवी। की माता का नाम ध्रुव देवी, पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय और इनका छोटा भाई था गोविंदगुप्त। फिर देखो, गुप्त कालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर वो बयाना, राजस्थान, जो भरतपुर में है। बयाना से प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुद्राओं का बड़ा ढेर पाया गया। यहाँ पर 623 मुद्राएं पाई गई। 623 मुद्राएं पाई गई हैं। फिर आगे देखो, फिर मंदसौर अभिलेख एक आता है। मंदसौर अभिलेख, इसको बनवाया था वत्स भट्ट ने। इसको किसने बनवाया था? वत्स भट्ट ने। ये बना था कुमारगुप्त के शासनकाल का वर्णन इसमें बताया गया है। किसमें? मंदसौर अभिलेख में। एक है बिलसाड़ अभिलेख, जो एटा जिले में पड़ता है। यूपी के एटा जिले में पड़ता है। इसमें गुप्त शासकों की वंशावली बताई गई। बिलसाड़ अभिलेख में क्या बताया? गुप्त शासकों की वंशावली बताई गई है। और इसी में जो कार्तिकेय मंदिर है उसका भी वर्णन इसी अभिलेख में किया गया है। फिर देखो, सिक्के किस प्रकार के चलते थे? तो सिक्के चलते थे वो मयूर, गरुड़ और सिक्कों पर कार्तिकेय के चित्र बने हुए थे। गरुड़ के चित्र बने हुए थे, मयूर के चित्र बने हुए थे, कार्तिकेय के चित्र बने हुए थे और मयूर शैली के सिक्के इनको कहते थे। किस शैली के? मयूर शैली के सिक्के इनको कहते थे। फिर अश्वमेध यज्ञ प्रकार की मुद्रा भी प्राप्त हुई, जिसमें अश्वमेध यज्ञ भी बना हुआ होता था। ये मुद्रा भी प्राप्त हुई। फिर अन्य मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। अन्य मुद्राएं कौन कौन सी? जैसे व्याघ्र निहांता, अश्वरोही, धनुषधारी, गजारोही प्रकार की, इस प्रकार की आदि मुद्राएं भी प्राप्त हुई। अब इन कुमारगुप्त की उपाधियां क्या थी? तो महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र, सारी इनकी उपाधियां महेंद्र से ही हैं। फिर देखो, गुप्त कुलामल चंद्र, गुप्त कुलामल चंद्र और गुप्त व्योमशसी, गुप्त कुल व्योमशस और गुप्त कुलामल चंद्र ने के सिक्कों पर के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। सिक्कों पर इनके नाम मिले हैं, कुलामल चंद्र के और गुप्त काल के व्योमशस के। और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कराई थी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? तो आपका जवाब क्या होगा? कुमारगुप्त ने। और समय की माप के लिए जलघड़ी भी बनवाई। समय की माप के लिए जलघड़ी भी बनवाई। फिर एक अभिलेख है भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख, तो भीतरी अभिलेख में बताया गया है कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में किसका आक्रमण हुआ था? पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, जिसके दमन के लिए कुमारगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र को भेजा था। जिसके दमन के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र को भेजा था। किसको? स्कंदगुप्त को भेजा था।
अब स्कंदगुप्त के बारे में देखो। इसका टाइम पीरियड रहता है 455 से 467 के बीच, 455 से 467 के बीच। इसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ था, इसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में, और उसमें हूण हार गए थे और स्कंदगुप्त जीत गया था। हूण क्या हो गए थे, हार गए थे, और स्कंदगुप्त जीत गया था। जानकारी हमको मिलती है जो जूनागढ़ का अभिलेख है और स्तंभ अभिलेख है, इससे हमको जानकारी प्राप्त होती है, और इसी में विजय का वर्णन किया गया कि स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। तो किससे हमको जानकारी मिलती है, तो जूनागढ़ अभिलेख से और स्तंभ अभिलेख से, इन दोनों से जानकारी मिलती है। फिर देखो, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर अवस्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। गिरनार पर्वत पर स्थित है सुदर्शन झील, उसका पुनरुद्धार कराया, उसको मेंटेन कराया, और वहाँ पे चक्र पालित भी करवाया। फिर एक कहोम स्तंभ लेख, कहोम स्तंभ लेख देखो, यह गोरखपुर के यूपी में प्राप्त हुआ है। इसमें जैन धर्म के 5 तीर्थंकर बताए गए हैं, जैन धर्म के 5 तीर्थंकर बताए गए हैं। कौन कौन, आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। इन 5 के नाम बताए गए हैं। आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर के नाम बताए गए हैं। वो कहाँ से, कहोम स्तंभ अभिलेख से। और इसी में महावीर ने प्रतिज्ञा की थी भद्र की प्रतिज्ञा की थी। अब देखो, उपाधि इसके क्या थी, तो स्कंदगुप्त की उपाधि थी शक्रादित्य। वो किस में बताया गया है, तो कहोम स्तंभ लेख में बताया गया कि स्कंदगुप्त की उपाधि क्या थी, शक्रादित्य। फिर देखो, हूण मध्य एशिया पर आक्रमण किया और पराजित हो गए। हूणों ने मध्य एशिया पर आक्रमण किया और ये पराजित हो गए। यही हमारे बर्बर जाति के थे, मध्य एशिया के लोग बर्बर जाति के थे, जो खुफानवाज ने युद्ध का वर्णन किया। किसमें, भीतरी स्तंभ लेख में। किसमें वर्णन किया है, भीतरी स्तंभ लेख में। किसने, खुफानवाज ने। फिर जब दोबारा हूणों ने आक्रमण किया, तब तोरमल चंद्रभागा नदी पर पवैया नामक स्थान पर हुआ। अब उसमें तोरमाड़ जो था वो महिरकुला था, महिरकुला का राज्य, जिसकी राजधानी सयालकोट थी। इसको सियालकोट जानते हो, सयालकोट थी उसके। और यह शिव भक्ति था। यह क्या था, महिरकुला शिव भक्ति था, शिव को मानता था यह। और इस जानकारी कहाँ से मिलती, तो ग्वालियर लेख से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर देखो, फिर आता है, इसने चीनी शासक के दरबार में राजदूत भेजा। इसने क्या किया, चीनी शासक के दरबार में एक राजदूत भेजा, जिससे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। जिससे क्या हुआ, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसने जो फांग है, फांग 466 ईस्वी में इसकी राजधानी अयोध्या थी, वो बना दिया। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राजधानी क्या बना दिया, अयोध्या बना दिया। फिर उपाधि देखो स्कंदगुप्त की, तो शक्रादित्य और देवराय इसकी उपाधियाँ थी। और इसने वृषभ शैली के सिक्के जारी किए, वृषभ शैली के सिक्के जारी किए। और यह गुप्त वंश के अंतिम महान शासक था। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था, स्कंदगुप्त था। फिर आगे देखो, फिर परवर्ती गुप्त शासक देखो। परवर्ती का मतलब जो स्कंदगुप्त के बाद हुए हैं, स्कंदगुप्त के बाद शासक हैं, उनके उत्तराधिकारी। तो इसमें देखो, स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी के बारे में कुछ जान लो। तो स्कंदगुप्त के बाद आता है पुरुगुप्त, पुरुगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय, फिर उसके बाद बुद्धगुप्त, फिर नरसिंहगुप्त, फिर भानुगुप्त,
फिर छठे नंबर पर आता है वैन्यगुप्त, सातवें पर आता है कुमारगुप्त तृतीय और आठवें पर आता है विष्णुगुप्त। ये इतने शासक आते हैं, ये परवर्ती गुप्त शासक हैं। अब इसमें देखो स्कंद गुप्त के अंतिम समय में गुप्त वंश पतन की ओर अग्रसर होने लगा। स्कंद गुप्त के अंतिम समय में क्या हुआ? गुप्त वंश पतन की ओर अग्रसर होने लगा। फिर पुरुगुप्त आता है, यह कुमार गुप्त का पुत्र है। यह क्या है? कुमार गुप्त का पुत्र है और स्कंद गुप्त का सौतेला भाई है। स्कंद गुप्त का सौतेला भाई है पुरुगुप्त और कुमार गुप्त का ये पुत्र है। भीतरी अभिलेख से इनकी माता का नाम मिलता है महादेवी अनंत देवी। अनंत देवी मिलता है भीतरी अभिलेख से। और इनकी पत्नी का नाम मिलता है चंद्र देवी। पत्नी का नाम चंद्र देवी, माता का नाम अनंत देवी, पिता का नाम कुमार गुप्त प्रथम। फिर इसने वृद्धावस्था में क्या किया? वैष्णव धर्म को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने वृद्धावस्था में वैष्णव धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। फिर अगला आता है कुमारगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त द्वितीय इससे इसने एक अभिलेख बनवाया सारनाथ का अभिलेख। एक अभिलेख बनाया सारनाथ का अभिलेख। फिर आता गुप्त बुद्धगुप्त जो शक्तिशाली रहता है। इसने एक उपाधि धारण की थी श्री विक्रम की। इसने एक उपाधि धारण की श्री विक्रम की और इसने नालंदा महाविहार को दान में दे दिया। नालंदा महाविहार को क्या दान में दे दिया? किसने? बुद्धगुप्त ने। फिर आता है नरसिंहगुप्त बालादित्य। नरसिंहगुप्त बालादित्य हूण शासक जो था महिरकुल जो हूण शासक था उसको इसने पराजित किया था। नरसिंहगुप्त ने उसको पराजित किया था, हूण शासक महिरकुल को। फिर उसके बाद आता भानुगुप्त। भानुगुप्त ने एरड़ अभिलेख बनवाया जो 510 ईस्वी में बना और इसके मित्र का नाम था गोपराज। जब हूणों ने गोपराज की हत्या कर दी, मृत्यु हो गई गोपराज की, तो भानुगुप्त ने हूणों का सर्वनाश कर दिया। हूणों का सर्वनाश कर दिया। तभी आया स्वतंत्रता संग्राम। तभी क्या हो गया? ये स्वतंत्रता संग्राम हो गया। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी पत्नी वो सती हो गई थी। तभी से सती प्रथा चालू हो गई। तो जब गोपराज की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी जो थी तो उन्हीं के साथ में, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन्हीं के साथ में ये सती हो गई। और ये जानकारी हमको मिलती है एरड़ अभिलेख से। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता कि सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो क्या बताओगे? एरड़ अभिलेख से। फिर आता है हमारा वैन्यगुप्त। वैन्यगुप्त के बारे में कुछ नहीं। फिर कुमारगुप्त तृतीय, इनके पिता थे नरसिंहगुप्त बालादित्य। इनके पिता कौन थे? नरसिंहगुप्त बालादित्य। फिर 8वें नंबर पर होता है हमारा विष्णुगुप्त जो अंतिम महान शासक था। जो अंतिम महान शासक था विष्णुगुप्त। फिर इसने नालंदा से प्राप्त मुद्रा लेख जो विष्णुगुप्त ने बनवाए थे। जो नालंदा में प्राप्त मुद्रा लेख है वो किसने बनवाए थे? विष्णुगुप्त ने बनवाए थे। फिर अब देखो गुप्त कालीन सांस्कृतिक गतिविधियां देख लो। कला एवं साहित्य की दृष्टि से इसको क्या कहा जाता? क्लासिकल युग कहा जाता, स्वर्ण युग कहा जाता। किसकी दृष्टि से? कला एवं साहित्य की दृष्टि से इसे क्लासिकल युग या स्वर्ण युग, गोल्डन एज कहा जाता है। प्राचीन भारत में मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ हो गया। प्राचीन काल में भारत में मंदिरों का निर्माण किसके काल से प्रारंभ हो गया? गुप्त काल से। पहले के मंदिर सपाट थे, बाद में शिखर युक्त मंदिर बनने लगे। पहले के मंदिर सपाट थे लेकिन बाद में क्या हुआ? ये शिखर युक्त मंदिर बनने लगे। फिर आप देखो शिखर युक्त मंदिर का पहला उदाहरण आता है, पहला उदाहरण हमारा आता है देवगढ़ का।
दफा अवतार मंदिर जो झांसी में है, देवगढ़ का दफा अवतार मंदिर जो झांसी में है। और यह गुप्त कालीन मंदिरों में सर्वाधिक क्या है, खूबसूरत मंदिर है। गुप्त कालीन मंदिरों में यह सबसे सुंदर मंदिर है, देवगढ़ का दफा अवतार मंदिर। फिर इसकी विशेषता है अधिकांश मंदिर प्रस्तर से निर्मित होते हैं। प्रस्तर का मतलब पत्थर से निर्मित होते थे। अधिकांश मंदिर, ज़्यादातर मंदिर किससे निर्मित होते थे, पत्थर से निर्मित होते थे। लेकिन अपवाद के रूप में जो भीतर गांव का मंदिर है, जो उत्तर प्रदेश कानपुर के ज़िले में पड़ता है, और जो सिरपुर है, सिरपुर का मंदिर ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर ये ईंटों से निर्मित है। ये किससे निर्मित है, ईंटों से निर्मित है। और ऊपर के ज़्यादातर मंदिर पत्थर से निर्मित होते हैं, लेकिन भीतर गांव का मंदिर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये ईंटों से निर्मित है। सिरपुर का मंदिर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है ये भी हमारा ईंटों से निर्मित है। फिर देखो, गुप्त कालीन मंदिरों में द्वारपालों के स्थान पर गंगा और यमुना की मूर्तियां हैं। गुप्तकालीन मंदिरों में क्या थे, गुप्तकालीन मंदिरों में द्वारपालों के स्थान पर गंगा और यमुना की मूर्तियां थीं। गंगा को मकर वाहिनी कहते थे और यमुना को कुर्म वाहिनी कहते थे। गंगा को मकर वाहिनी और यमुना को कुर्म वाहिनी। फिर देखो, देवगढ़ का दफा अवतारम मंदिर निर्माण संभवतः गुप्त काल के अंतिम समय में हुआ। वह गुप्त काल में हुआ, लेकिन चाहे अंतिम समय में हो चाहे शुरुआत में हो, तो अंतिम समय में हुआ। मूर्तियों तथा पौराणिक कथाओं का निरूपण रामावतार, कृष्णावतार दोनों से संबंधित है। संबंधित दृश्य और इसके अतिरिक्त विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन भी इसी मंदिर में किया गया है। देवगढ़ का दफा अवतारम मंदिर में क्या क्या, रामावतार के बारे में बताया गया है, कृष्णावतार के बारे में बताया गया है, दोनों से संबंधित दृश्य दिखाए गए हैं, चित्र दिखाए गए हैं, और विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन भी यहीं पर मिलता है। फिर आगे देखो, फिर आता है हमारा फिर देखो शैली का विकास। तो नागर शैली का विकास देखो, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर और नागर शैली का उदाहरण है। ये अजयगढ़ एमपी में पड़ता है, अजयगढ़ एमपी में पड़ता है। यह बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका निर्माण किससे हुआ, नचना कुठार का पार्वती मंदिर तो बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह भी पंचायतन शैली का है। यह किस शैली का है, पंचायतन शैली का माना जाता है। फिर मड़ियार मठ का मंदिर जो राजगृह में है, राजगृह, यह वृत्ताकार शैली का है। इसके निकट डमरूनुमा स्तूप भी बना है, इसके निकट डमरूनुमा स्तूप भी बना है। फिर देखो, फिर प्रसिद्ध गुप्तकालीन मंदिर, कुछ मंदिर हैं प्रसिद्ध वाले, उनके बारे में देखो। कुछ ज़्यादा एमपी और यूपी से मिले हैं। गुप्तकालीन के जितने ज़्यादातर मंदिर एमपी और यूपी में मिले हैं। देखो, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर मिले हैं। देखो, जो सांची का मंदिर है या रायसेन जिला सांची एमपी में पड़ता है, वहाँ से मिला। तिगवा जबलपुर में है। एरण का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये पन्ना जिले में है। भूमरा का शिव मंदिर ये सतना में है। पिपरिया का विष्णु मंदिर ये भी हमारा सतना में है। नागौद का शिव मंदिर ये भी हमारा सतना में है। खोह का शिव मंदिर ये भी हमारा सतना में है। मढ़ी का मंदिर ये जबलपुर में है। जबलपुर में 2 हैं, एक तिगवा का मंदिर है और एक मढ़ी का मंदिर जबलपुर में है। उदयगिरी का विष्णु मंदिर ये हमारा विदिशा में है, हमारा विदिशा में। अब यूपी में देखो, यूपी में भीतर गांव का कृष्ण मंदिर जो कानपुर में है। देवगढ़ का जो दफा अवतारम मंदिर है ये हमारा झांसी में है। फिर देखो,
जोधपुर का लक्ष्मण मंदिर ये रायपुर छत्तीसगढ़ में है। मणिनाग का मंदिर ये राजगीर बिहार में है। मुकुंद दर्रा का मंदिर ये कोटा राजस्थान में है। ये इतने कुछ मंदिर हैं, प्रसिद्ध गुप्तकालीन मंदिर हैं, उनको देख लिए। अब आओ सीखते हैं धार्मिक दशा के बारे में। धार्मिक दशा क्या थी गुप्तकालीन में? यद्यपि गुप्त शासकों का अपना धर्म वैष्णव धर्म था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु भी थे। क्योंकि अन्य धर्मों को भी मानते थे। नहीं तो जैसे पार्वती मंदिर है तो ये कैसे जानकारी हमको मिलती? तो ये लगभग में शैव धर्म को भी मानते थे, बौद्ध धर्म को भी मानते थे, जैन धर्म को भी मानते थे, सारे धर्मों को मानते थे। फिर समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराए। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध यज्ञ कराए। फिर अब आओ वैष्णव धर्म के बारे में देखते हैं। पहला हमारा वैष्णव धर्म गुप्त शासकों का राजकीय धर्म था। वैष्णव धर्म परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी गुप्त शासकों ने। और गरुड़ के सिक्के भी मिले, जो सिक्कों पर गरुड़ का चित्र बनता था वो भी हमको मिला। सबसे विख्यात मंदिर दशावतार का मंदिर। फिर एक जूनागढ़ अभिलेख है जिसमें विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख किया गया। और जूनागढ़ अभिलेख किसने बनवाया था? स्कंदगुप्त ने बनवाया था। और एक उदयगिरी गुहा अभिलेख है जो विदिशा से मिला है। इसमें वराह अवतार का बताया गया है और यह लोकप्रिय माना गया है। अमरकोश ने इसमें 31 अवतारों का वर्णन किया है। 31 अवतारों का वर्णन किया है। विष्णु के 31 अवतारों का वर्णन किया है इसी में उदयगिरी गुहा अभिलेख में। फिर कुमारगुप्त को गंगाधर अभिलेख में कुमारगुप्त ने गंगाधर अभिलेख में क्या बताया विष्णु को? तो मधुसूदन बताया। क्या बताया? मधुसूदन बताया। फिर शैव धर्म के बारे में देखो। कुमारगुप्त ने कार्तिकेय मयूर और स्कंदगुप्त ने बैल नंदी, ये इनके सिक्के प्राप्त हुए कि सिक्कों पर कार्तिकेय का चित्र बना होता था, मयूर का, और स्कंदगुप्त के समय में बैल और नंदी का चित्र बना होता था। फिर करमदंडा जो फैजाबाद में है, यहाँ पर चंद्रमुखी शिवलिंग प्राप्त हुआ है। खोह नागौद में है, एक मुखी शिवलिंग प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब कि शैव धर्म के उपासक भी लोग वहाँ पर थे गुप्त काल में। फिर गुप्त काल में शिव की अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना की गई है। अर्धनारीश्वर जिसमें आधे नर आधे शिव आधे पार्वती जी थे। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का भी उल्लेख किया गया है। पशुपति संप्रदाय का विकास भी इसी के समय में हुआ था शैव धर्म में। फिर देखो आगे, फिर आता गुहा मंदिर। ब्राह्मण गुहा मंदिर जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ये उदयगिरी का मंदिर है। इसमें विष्णु के 12 वराह अवतार के बारे में बताया गया है। जो गुहा मंदिर है ब्राह्मण गुहा मंदिर, इसका सबसे उदाहरण है। और इसमें उदयगिरी का मंदिर जो है उसमें विष्णु के वराह अवतार का वर्णन किया गया है। एक है बौद्ध गुहा मंदिर। बौद्ध गुहा मंदिर, इसके प्रमुख उदाहरण अजंता एवं बाघ की गुफाएं हैं। और ब्राह्मण गुहा मंदिर का निर्माण किसने करा? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो सेनापति था वीरसेन, उसने इसका निर्माण करवाया था, वीरसेन ने। फिर अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। इसमें 29 कुल हैं। कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। आपको पढ़ना 16, 17 और 19 जो गुप्तकालीन है। 16, 17, 19 में गुप्तकालीन,
और जो बाघ की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं इसमें चित्रकारी बताई गई। इसमें कुल 9 हैं जो एमपी के धार में पड़ता है। बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ तक प्रचलित था? तो पंजाब, बोध गया, वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, अफगानिस्तान, कश्मीर, यहाँ तक भी बौद्ध धर्म समृद्ध था। और जो कौशाम्बी, श्रावस्ती, वैशाली इसमें इतना समृद्ध नहीं था। कौशाम्बी, वैशाली, श्रावस्ती में इतना समृद्ध नहीं था जितना ऊपर वाले में था। कश्मीर, अफगानिस्तान, पाटलिपुत्र, मथुरा, वाराणसी, बोध गया, पंजाब, इन सब में इतना। फिर गुफा नंबर 16 देखो, इसमें मरणासन राजकुमारी अजातशत्रु और बुद्ध की भेंट हुई थी। मरणासन राजकुमारी अजातशत्रु और बुद्ध की भेंट बताई गई है गुफा 16 में। गुफा 17 में इसमें जातक कथाएं बताई गई हैं। बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध के बारे में जातक कथाएं बताई गई हैं। और आश्रय दिया गया था, कदम्ब और गंग का आश्रय दिया गया था, जो ये जैन धर्म को मानते थे। फिर जैन ग्रंथों पर भाष्य एवं टीकाएं लिखी गई हैं। जो मुनि सर्वनंदी थे, इन्होंने लोक विभंग लिखा था, नामक ग्रंथ लिखा था। मुनि सर्वनंदी ने लोक विभंग ग्रंथ लिखा था। आचार्य सिद्धसेन ने न्याय वार्ता लिखी थी। फिर उदयगिरी अभिलेख जो कुमारगुप्त ने बनवाया था, उसमें जैन धर्म को बताया गया है। और जैन धर्म 2 हिस्सों में बट गया था, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वो मथुरा और वल्लभी में निवास करते थे। दिगंबर थे, ये बंगाल के पुंडरुवर्धन में निवास करते थे। फिर देखो मूर्तिकला के बारे में। मूर्तिकला कैसी थी? तो मूर्तिकला मथुरा कला शैली की थी। मथुरा कला शैली एक गुप्तकालीन मूर्तिकला शैली। देखो, मूर्तियों को सुंदर बनाने के लिए नग्नता की जाती थी और इसमें वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। इसमें मूर्तियों को सुंदर बनाने के लिए नग्न किया जाता था। और जो प्रभामंडल था वो सादा था, इसमें सुसज्जित प्रभामंडल होता था। गुप्तकालीन में सुसज्जित प्रभामंडल होता था और मथुरा कला शैली में सादा होता था। मूर्तिकला के केंद्र कौन कौन थे? तो मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, ये हमारे मूर्तिकला के केंद्र थे। फिर चित्रकला के बारे में देखो। चित्रकला जो वात्स्यायन है, जो कामसूत्र में चित्रकला की गणना 64 कलाओं में की गई। वात्स्यायन ने कामसूत्र में क्या बताया गया? चित्रकला की गणना कितनी कलाओं में की है? 64 कलाओं में की है। और यही चित्रकला हमारी अजंता और बाघ की गुफाएं भी उसमें शामिल है। कालिदास थे जो चित्रहार थे। और लेपिस लजुली रंग को फारस से आयात करते थे। लेपिस लजुली जो रंग था वो कहाँ से आयात करते थे? फारस से आयात करते थे। फिर देखो, फिर उपकरण देखो। उपकरण 2 तरह के, तुलिका और वर्तिका। उपकरण 2 तरह के होते थे, तुलिका और वर्तिका। तुलिका से रंग भरा जाता था और वर्तिका से रूपरेखा तैयार की जाती थी। चित्रकारी की विधि 2 प्रकार की थी, फ्रेस्को और टेम्पोरा। फ्रेस्को जो गीले प्लास्टर पर विशुद्ध रंगों का प्रयोग किया जाता था, गीले प्लास्टर पर। और टेम्पोरा जो सूखे प्लास्टिक पर मिश्रित रंगों का प्रयोग किया जाता था। अजंता की खोज
1819 में सर अलेक्जेंडर ने की थी। और बाघ की गुफा की खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। और बाघ की गुफा को लौकिक जीवन माना गया। बाघ की गुफाओं को लौकिक जीवन बताया गया। फिर रामायण तथा महाभारत को अंतिम रूप इसी समय में दिया गया था। जो रामायण था, महाभारत था, इसका अंतिम रूप इसी के समय में दिया गया था, गुप्त काल के समय में। और इसमें स्मृतियाँ चलती थी। तो स्मृतियाँ 5 प्रकार की उस समय चलती थी। नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, विष्णु स्मृति, पराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति। इनकी रचना भी इसी काल में हुई, गुप्त काल में हुई। जो 5 तरह की स्मृतियाँ थी उनकी रचना गुप्त काल में हुई थी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ बेल आइकन को बटन ज़रूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के ज़रिए के माध्यम से पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच।